हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेशन। तो हमारे चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया था हमने। हम आज अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7, जिसमें सप्लीमेंट्री एंड मिसलेनियस प्रोविजंस है। तो इसके बाद जो हमारा सेक्शन 28 है, उसमें बात करी गई है पावर्स ऑफ एंट्री की। पावर्स ऑफ एंट्री का मतलब होता है कि अथॉरिटी किसी को एम्पावर कर सकती है। जहाँ पर भी डेवलपमेंट एरिया चल रहा है, मतलब जोनल या मास्टर प्लान के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए इरेक्शन के लिए लैंड आ रही है, तो वहाँ पे किस किस को किस पर्पस के लिए ऑथराइज कर सकती है। तो इसका मतलब है अथॉरिटी जो है, पहले जो इसका हेडिंग के आगे लैंग्वेज लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, द अथॉरिटी में ऑथराइज एनी पर्सन टू एंटर इनटू और अपॉन एनी लैंड और बिल्डिंग विद और विदाउट असिस्टेंट और वर्कमैन। तो किसी के साथ जा सकते हैं वो लोग, विद और विदाउट असिस्टेंट। ये जो लैंग्वेज है ना, टर्मिनोलॉजी, आप इसको अच्छे से याद करो। अथॉरिटी किसी को भी ऑथराइज करेगी, या तो असिस्टेंट के साथ जा सकते हैं, बिना असिस्टेंट के जा सकते हैं, वर्कमैन के साथ भी जा सकते हैं। किस पर्पज के लिए? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, या किसी चीज किसी लैंड को मेजर करना है कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, सर्वे करना है, मतलब कोई लैंड एक्वायर करनी है उसके लिए सर्वे करना है। टेकिंग लेवल्स ऑफ सच लैंड और बिल्डिंग, मतलब उसकी मतलब उसका आर्किटेक्चर से एक डिजाइन बनवाने के लिए उसका मतलब नक्शा बनाना एक तरीके से। इसका कहते हैं टेकिंग लेवल्स, का मतलब होता है नक्शा बनवाने के लिए उसकी उसको मेजर करना, ठीक है ना, कि कितना एलिवेशन होगा, फ्रंटेज कितना होगा आगे से, ठीक है ना। इन सब की कामों के लिए एग्जामिनेशन ऑफ वर्क इन कंस्ट्रक्शन। वर्क इन कंस्ट्रक्शन मतलब कि क्या काम चल रहा है ड्यूरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। बेसिकली अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें कितना काम हो चुका है, कितना बाकी बचा है। डिगिंग, बोरिंग इनटू द सबसॉइल, मतलब इसमें कहता है जब कोई कंस्ट्रक्शन चलेगा, डेवलपमेंट होगा, तो उसमें खुदाई का काम होगा, डिगिंग का काम होगा, ठीक है ना। ऐसे सीवर लाइंस खोजती हैं, ड्रेनेज के लिए काम होता है, ठीक है ना। सेटिंग आउट बाउंड्रीज एंड इंटेंडेड लाइंस ऑफ वर्क, तो बाउंड्री सेट करना कि हमारी जो डेवलपमेंट का एरिया उसकी बाउंड्री यहाँ तक होगी। ascertaining whether any land is being or have been developed has been developed in contravention of the master plan or zonal development plan, मतलब ये असरटेन करना कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो जोनल प्लान और मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, और विदाउट द परमिशन रेफर टू इन सबसेक्शन सेक्शन 12 और इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी कंडीशन। और ये सब देखना कि मतलब जो उसे मास्टर प्लान में, जोनल प्लान में किसी और को लैंड दे दिया डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, किसी और को अलॉट कर दिया लैंड, तो वहाँ पे सेक्शन 12 की कंप्लाइंस हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में दे रखा है जी में, डूइंग एनी अदर थिंग नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट, मतलब एक्ट में जो भी प्रोविजन है, जो पर्पस है एक्ट का, उसको लागू करने के लिए कुछ भी वो करना चाहती है वो कर सकती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं जे में, नो सच एंट्री शैल बी मेड एक्सेप्ट बिटवीन द आवर्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट विदाउट गिविंग रीजनेबल नोटिस टू द ऑक्यूपायर। मतलब उसको जहां पर भी मतलब एंट्री लेनी है, उसको प्रॉपर एक नोटिस देना है, और सनराइज और सनसेट के बीच में ही जाना है। सनराइज से पहले नहीं जाना, सनसेट से बाद में नहीं जाना, ठीक है ना। और नेक्स्ट वाले सेक्शन में कहा गया है कि अगर कोई वुमेन रहती है वहां पे, जहाँ वो मतलब इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, तो नोटिस के साथ साथ वो जो वुमेन्स वहां पर हैं, जब तक वुमेन्स है तब तक एंट्री नहीं ले सकते, उनको पहले वहां से हटाएंगे, ठीक है ना। मतलब उनसे कहेंगे कि आप इस जगह को खाली करो, तब हम इंस्पेक्शन या हम अंदर कुछ देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं आपको, ड्यू रिगार्ड शैल ऑलवेज बीन हैड, मतलब किसी भी रिलीजियस या सोशल जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ के जो कस्टम्स हैं, जैसे मंदिर में जा रहे हैं तो जैसे होता है ना, जूते पहन के नहीं जा सकते, या फिर मतलब जो भी एक कस्टमरी प्रैक्टिस है, ऐसे नहीं मतलब ना, मतलब सर पे कुछ कपड़ा रख के जाएंगे, इस तरीके से मतलब कस्टमरी प्रैक्टिसेस को फॉलो करके मतलब लोग जाते हैं, ठीक है ना, जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस होती हैं बेसिकली। इसके बाद 29 में आती है पेनल्टीज, कि अगर कॉन्ट्रवेंशन करेगा मास्टर प्लान, डेवलपमेंट प्लान का, अनऑथराइज डेवलपमेंट करेगा, तो क्या पेनल्टीज लग सकती हैं, इम्पोज हो सकती हैं। तो एनी पर्सन हु, वेदर एट हिज ओन इंस्टांस और एट द इंस्टांस ऑफ एनी अदर person or any body including government department undertakes or carries out any development in contravention of the master plan or zonal development plan, और उसने परमिशन सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग नहीं ली है, तो उसे क्या होगा। तो मतलब इसमें आप तीन बात याद रखो। सेक्शन 12 की कंप्लाइंस नहीं करी, मतलब लोकल अथॉरिटी या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी से परमिशन नहीं ली है, ठीक है ना। उसके अलावा मास्टर प्लान, जोनल डेवलपमेंट प्लान का कॉन्ट्रवेंशन है, तो कितना पनिशमेंट है, तो है रिगरस इम्प्रिजनमेंट
विच में एक्सटेंड टू 3 years, ठीक है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, ये आप याद रख लेना। उसके बाद विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 months, विद और विदाउट फाइन, मतलब 6 month तक हो सकती है उसको इम्प्रिजनमेंट, लेकिन 6 month वाली सिंपल होगी। रिगरस वाली मतलब होती है, सिंपल वाली वो होती है कि मतलब आप कोर्ट जेल वगैरह में जाते हो तो आपको इतना परेशान नहीं किया जाता, ठीक है ना, लेकिन रिगरस वाली होती है तो वो परेशान किया जाता है, ठीक है ना, उसका नाम ही रिगरस है। तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो होगी उसके साथ फाइन है, लेकिन जो रिगरस है उसके साथ फाइन नहीं है, ठीक है ना। और जो रिगरस वाली है वो किस किस चीज से रिलेटेड होगी? इफ सच डेवलपमेंट रिलेट्स टू द यूटिलाइजिंग, सेलिंग और अदरवाइज डीलिंग विद एनी लैंड विद अ व्यू टू सेटिंग अप अ कॉलोनी विदाउट अ लेआउट प्लान। मतलब कोई किसी के लिए कुछ अलॉट किया, कोई कॉलोनी बनाने के लिए, कोई टाउनशिप बनाने के लिए, वो बिना लेआउट प्लान के उस काम को कर रहा है और उनको यूटिलाइज भी कर रहा है, बेच भी रहा है, उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी। बाकी जो दूसरी सिंपल सिंपल मतलब इन वाले केसेस को छोड़ के यूटिलाइजिंग, सेलिंग और अदरवाइज डीलिंग विद एनी लैंड रिलेटिंग टू मतलब रिलेटिंग टू दी सेटअप, सेटिंग अप ऑफ अ कॉलोनी, टाउनशिप, विश टाउन, इस टाइप का जो है ना, इसमें रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो गई। बाकी इससे अलावा जो भी केस है उसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और जो कि विच में एक्सटेंड टू 6 months, और उसका फाइन लग सकता है 5,000 रुपीज का, या फिर दोनों चीज भी हो सकती है, मतलब सिर्फ 6 महीने की सजा भी हो सकती है और 5,000 रुपये भी लग सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं एनी पर्सन हु यूजेस एनी लैंड और बिल्डिंग in contravention of the provisions of section 14 or in contravention of within terms and conditions prescribed by regulations to that section shall be punishable with fine which may extend to, अगर कोई सेक्शन, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन सेक्शन 14 का वायलेशन करता है तो उस पे केवल कोई पनिशमेंट, मतलब कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, उसको केवल फाइन लगेगा 5,000 रुपीज तक का, ठीक है ना। और अगर बार बार इसको करता है तो 250 रुपीज पर डे का फाइन लग सकता है, लग क्या सकता है, लगेगा, ठीक है ना। इसके अलावा कोई अगर एंट्री करने के लिए, जो सेक्शन 28 में बात की थी ना, ऑब्स्ट्रक्ट करता है एंट्री करने के लिए, रोकता है अथॉरिटी के ऑफिशियल्स को, तो उस पर कितना फाइन लगेगा? उस पर लगेगा आपका फाइन, हाँ मतलब जो उसको इम्प्रिजनमेंट है वो होगी 6 महीने तक की, और फाइन लगेगा 1,000 रुपीज तक का। अभी जो खाली फाइन की बात की गई है वो सेक्शन 14 के, अगर किसी ने कंप्लायंस नहीं किया। अब सेक्शन 14 एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ना रिकॉल हो जाता है ना। ये देखिए, अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन करेगा यूजर ऑफ लैंड और बिल्डिंग इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्लान, मतलब मास्टर प्लान और जोनल प्लान, ठीक है। तो बेसिकली अब वो जोनल प्लान में या मास्टर प्लान में आपको कोई एरिया टाउनशिप या कॉलोनी के लिए दिया, आप उसको यूटिलाइज सेल कर रहे हो, तो फिर सिंपल में नहीं आओगे, रिग्रेस में चले जाओगे। लेकिन वो चीज़ नहीं है तो फिर आप सिंपल में जाओगे, ठीक है। फिर वहां पे कोई एंट्री करने आ रहा है, आप उसको रोक रहे हो तो 1,000 रुपीज और 6 months का फाइन लग जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा फिर मतलब आप 14 को कंप्लाइंस नहीं कर रहे हो तो 5,000 रुपीज का आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। तो बेसिकली यही है। इसके बाद हम सेक्शन 30 से बाद में कंटिन्यू करेंगे, आज हम दो सेक्शन पढ़ते हैं, 28, 29। फिर इसके बाद हम आज ये तीन सेक्शंस करेंगे, ऑर्डर ऑफ डेमोलिशन। 31 है पावर टू स्टॉप डेमोलिशन, और 31 ए में पावर टू सील अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट। ये तीन सेक्शन बिल्कुल को रिलेटेड है, क्योंकि वही कल वाली बात कि मैं इनको पढ़ाता हूँ तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है ना, फिर थोड़ा आप भी बोर हो जाएंगे। तो शॉर्ट शॉर्ट कंसाइज कंसाइज पढ़ते हैं। और आई बिलीव हमारा 50% खत्म हो चुका है, बाकी का बचा हुआ है। आप टेलीग्राम पे जुड़िए हमारे साथ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पड़े होंगे, 70 क्वेश्चन, 70+ क्वेश्चन मतलब मैंने अपलोड कर दिए हैं, पोस्ट कर दिए हैं। हमारी बुक है, किसी को बुक चाहिए हमारी, हम उस बुक को तैयार करें तो हम ना कुछ लिमिटेड स्टॉक ही निकालेंगे उसका, ज़्यादा स्टॉक नहीं निकालेंगे, क्योंकि फिर हम बुक अगर प्रिंट करवा, अगर हमारे पास इतनी डिमांड आएगी, क्वेरीज आएंगी, तभी तो हम ज़्यादा बुक तैयार करेंगे उसके, वरना अगर हमारे पास डिमांड या क्वेरी नहीं आएगी तो हम क्यों बुक तैयार करेंगे। तो आप उसके लिए प्री बुकिंग कर सकते हैं, 150 रुपीज़ है, उसकी प्री बुकिंग कर सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपको जब बुक आपको मिल जाएगी तब आपको पेमेंट करना होगा उसका, मतलब जब हम आपको यहाँ से कुरियर करेंगे बाई पोस्ट, तो उससे पहले आपको पैसा हमें डालना होगा, और हम आपको कुरियर करने से पहले आपको कुछ सैंपल्स दिखाएंगे उसके। अगर आपको वो भी पसंद नहीं आते हैं तो आपके 150 रुपीज़ जो आपने प्री बुकिंग किए थे वो आपके पूरे के पूरे रिफंड हो जाएंगे पैसे। एक भी पैसा आपसे एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसा आपका फ्रीज या इस टाइप का कुछ भी नहीं होगा, मतलब, ठीक है ना। तो आप सैंपल देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन का क्वालिटी देखिएगा हमारी, और आपको पसंद आती है फिर तभी आप हमसे बुक परचेज कीजिए।
लेकिन हम जो है ना मतलब कुछ भी कंटेंट तब तक एक्स्ट्रा प्रिंट नहीं करवा सकते जब तक हमें ये नहीं पता चलेगी डिमांड कितनी है, ठीक है ना। तो अगर किसी को हमारी बुक लेनी, 600 MCQ उसकी बुक है, उसमें मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करूंगा, उसका QR कोड डालूंगा जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलेंगे जो उन क्वेश्चंस के हैं, और बहुत क्वालिटी कंटेंट है। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, आपको मेरे क्वालिटी कंटेंट की पता चलेगी, आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन एडुकेशन के कंटेंट की पता चलेगी, हम किस नेचर का मतलब कंटेंट देते हैं। आप मतलब हमारे क्वेश्चंस को देखिए, फिर प्रीवियस ईयर से एनालाइज कीजिए, आपको बहुत कुछ सिमिलर मिलेगा, बहुत कुछ ज़्यादा सिमिलर मिलेगा। तो आप थोड़ा सा हमारे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, और अगर आप हमारी बुक में सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, और बाकी आपको नोट्स भी मिलेंगे उसमें, मतलब हैंडआउट्स मिलेंगे कि मतलब बहुत शॉर्ट क्रिस्प कंसाइज है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरा बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसमें ऑलमोस्ट 7 to 8 एक्ट्स हैं, ठीक है ना। 7 to 8 एक्ट्स, तो आप इतने एक्ट्स कहाँ से पढ़ोगे, तो मैंने उसमें से छांट के 600 क्वेश्चंस में प्रिपेयर कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट बुक कंप्लीट होने पे है। लेकिन हम उसको प्रिंटिंग पे तभी देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, हम कॉपीज तभी बनाएंगे उसकी कि जब हमारे पास डिमांड आएगी, ठीक है ना। हम अपना इन्वेस्टमेंट करें और हम उसको तैयार करके रख लें, क्योंकि एग्जाम ये रेगुलर तो आता नहीं है, चलो हमने आपको तैयार कर ली, फिर बाद में अगर हमारा कैसे सोल्ड आउट होगा, तो ठीक है, तो हमें भी एज अ ऑर्गेनाइजेशन सोचना पड़ता है। तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप हमारी प्री बुकिंग कर सकते हैं, 150 रुपीज़ है। लेकिन आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आप DM कीजिए मुझको, मैं टेलीग्राम का लिंक, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने कमेंट में डाल दूंगा, क्योंकि इतने सब्सक्राइबर नहीं है तो वो लिंक अलाउ नहीं करते डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, हैप्पी दिवाली। और आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको बुक नहीं खरीदनी, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उसमें, आज या कल तक उसमें 100 क्वेश्चंस पढ़े जाएंगे। मैं वहाँ पे 600 क्वेश्चंस डालूंगा, लेकिन जो बुक में होंगे वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको उसमें मिलेंगे। लेकिन मतलब ये मान के चलो, देखो टेलीग्राम पे मैं आपको 600 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें मैं 600 दूंगा, 1200 हो गए। लेकिन आप प्रैक्टिस कहीं से भी करो, 1200 क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक है आपके पास, तो आप मान के चलो 5-10% भी, मतलब ये तो मानोगे ना कि मतलब जो हम क्वेश्चन होते हैं उसका 4-5% आएगा, तो 1200 क्वेश्चन का 4-5% निकाल के देखना वो कितना लगेगा। और चलो आप वो भी मत निकाल के देखो, आप टेलीग्राम के जो क्वेश्चन है ना उनको आप प्रीवियस ईयर से एनालाइज करो कि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं और हम कैसा कंटेंट दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली, आप एंजॉय कीजिए, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।